नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कैमोमाइल की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कैमोमाइल की खेती ये फूलों की खेती होती है और ये जो फूल होते हैं इसके, ये औषधीय फूल होते हैं। इनका जो उपयोग किया जाता है वो काढ़ा बनाने में किया जाता है और बहुत सारी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ बनाने में इनके फूलों का उपयोग किया जाता है। कैमोमाइल के फूलों से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार की इससे औषधियाँ बनती हैं और इसका जो पेय पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि काढ़ा बनाया जाता है और कैमोमाइल की टी बनाई जाती है, यानी कैमोमाइल की चाय बनाई जाती है, उसमें इसका उपयोग होता है। कैमोमाइल की टी जो होती है वो ब्लड प्रेशर के लिए नियंत्रण करती है और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए कैमोमाइल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो किसान साथियों, ये रही कैमोमाइल के बारे में कुछ विशेषताएं, जो कि उसकी किन-किन कामों में, किन-किन उपयोगों में उसका, किन-किन चीज़ों में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो मैं किसान साथियों आपके लिए कैमोमाइल की खेती किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। तो कैमोमाइल की खेती करने के लिए हमें शुरुआत में अक्टूबर के महीना में अपने खेत में नर्सरी बनानी पड़ती है और नर्सरी बनाने के पश्चात जब नर्सरी 1 महीने की हो जाए, यानी कि पौधा जो है वो लगभग 4 से 5 इंच ऊंचा हो जाए, तब हम उसकी पौध के लिए नर्सरी में से निकाल कर और खेत में उसकी प्लांटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान साथियों, इसकी जो खेती होती है वो दोनों पद्धति से की जाती है। डायरेक्ट बुवाई करके भी कर सकते हैं और नर्सरी डालकर रोपाई से भी कर सकते हैं। तो नर्सरी की रोपाई करने से इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करने के लिए हम उसकी जो पौध है उसकी रोपाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर इसमें डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया जाएगा तो पौधे की शाखाएं अधिक बनेंगी और उसका जो फूल है वो मोटा आएगा। और अगर हम डायरेक्ट बुवाई करते हैं तो फिर बाद में हमारे लिए उसकी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए निराई करनी पड़ती है और थिनिंग करके बहुत सारे पौधे निकालने होते हैं। तो किसान साथियों, इसकी जो खेती है वो दोनों प्रकार से की जा सकती है। रोपाई के द्वारा भी की जा सकती है और डायरेक्ट बुवाई करके भी की जा सकती है। तो इसकी जो रोपाई होती है, रोपाई के 1 महीना के पश्चात इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि फरवरी के महीने में इसका फूल आना प्रारंभ हो जाता है। जब इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाए, फूलों की जो मात्रा है वो ठीक ठाक हो जाए, तब हम इसमें से फूल की तोड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान साथियों, फूल की तोड़ाई करने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस समय हम फूल की तोड़ाई कर रहे हैं उस समय पे हमको ये ध्यान में रखना है कि इसमें फूल के साथ में बहुत ज़्यादा डंठी नहीं आनी चाहिए। अगर डंठल ज़्यादा आता है तो फूल की क्वालिटी ख़राब होती है और फूल को हमें समय समय पे तोड़ते रहना चाहिए, जिससे कि उसका पाउडर ना बन पाए, क्योंकि अगर बीज उसका बन गया और वो पक गया तो फिर वो पाउडर का रूप ले लेगा, जिससे कि फूल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो फरवरी के महीने में इसकी फूल की तोड़ाई करते हैं और फूल की तोड़ाई, प्रथम तोड़ाई करने के पश्चात पहली तोड़ाई हमें फरवरी में लगभग 15 फरवरी के आसपास कर लेनी चाहिए, जिससे कि फूल आना शुरू हो जाता है और फूल को कम से कम 5-6 दिन या 1 सप्ताह तक फूल के लिए हो जाए, तब हमें उसकी तोड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें फिर उसमें 1 सप्ताह के अंतराल पे फिर हमको उसमें से तोड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि दोबारा जो फूल आता है वो फूल भी सही, उसकी जो टाइम है उस समय पे वो टूट जाए। और उसके बाद में फिर 1 सप्ताह बाद उसकी तोड़ाई करते हैं। इस प्रकार से 1-1 सप्ताह के अंतराल पे या 10 दिन के अंतराल पे हम फूलों की तोड़ाई एक खेत में से करते हैं, जिससे कि उसमें बीज ना बन पाए। और ये फूल इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में आता है जो कि ये मार्च के लास्ट तक इसमें पकने की स्थिति आ जाती है और जब ये पक जाता है तब फिर ये फूल अपने आप ही इसका पाउडर बनके वो ज़मीन पर गिर जाता है, जो कि किसी उपयोग का नहीं रहता है। तो मार्च तक इसकी हम लगभग 7-8 तोड़ाई इसकी कर सकते हैं, जिससे कि एकड़ में 4 से 5 कुंटल तक पैदावार इसकी फूल की मिल जाती है।
तो इस प्रकार से हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए कैमोमाइल की खेती कर सकते हैं, जिससे कि हम इसमें से अच्छे से इसकी तुड़ाई करके और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैमोमाइल की जो कीमत है वो भी ठीक ठाक कीमत है, लगभग 300 रुपये किलो तक इसकी बिक्री हो जाती है सूखे फूल की। तो ये एक अच्छा रेट होता है। तो आप इस तरह से कैमोमाइल की खेती कर सकते हैं। इस समय इसकी तुड़ाई का समय चल रहा है। तो किसान साथियों, मैंने आपको जो कैमोमाइल की खेती के बारे में जानकारी दी, वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों।